Today I am going to discuss about the classification of computer on the basis of work. Getting मतलब कि basis of work के according हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट वन इज़ एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वन इज़ द डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड वन इज़ द हाइब्रिड कंप्यूटर. कौन कौन से आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर. गेटिंग पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर. देखो एनालॉग कंप्यूटर है क्या. डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड एज फिजिकल क्वांटिटी. जो भी डेटा है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, एज ए फिजिकल क्वांटिटीज़. गेटिंग बेस्ट मेजर्ड इन ए कंटिन्यूस फैशन. याद रखना जो एनालॉग कंप्यूटर है वो हम किस मेजर करते हैं, एज ए कंटिन्यूस फॉर्म में मेजर करते हैं. गेटिंग याद रखना एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट एज ए फिजिकल क्वांटिटीज़ और बेस्ट मेजर इन ए कंटिन्यूस फैशन. अब इसको हम कंटिन्यूस फैशन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं. याद रखना एनालॉग किस में, कंटिन्यूस में. ठीक है, मतलब AC याद रख लेना. एनालॉग इज़ ए मेड वर्क ऑन डेटा ऑलवेज चेंजेबल. देखो एनालॉग जो होता है वो डेटा के ऊपर काम करता है और उसके बाद वो हमेशा चेंजेबल होता है. गेटिंग याद रखना. एनालॉग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय अस. देखो जो भी बिजली हम यूज़ करते हैं वो किसके फॉर्म में होती है, एनालॉग. वो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं AC. क्यों? क्योंकि इसमें मतलब हर बार क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होती है. ठीक है, कभी लाइट बढ़ती है तो कभी कम हो जाती है. गेटिंग तो एनालॉग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, हर दिन यूज़ करते हैं. गेटिंग अब इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही स्लो होती है. गेटिंग वोल्ट इसकी एग्जांपल क्या क्या है, जैसे आपके पास वोल्ट मीटर आ गया, थर्मोमीटर आ गया, स्पीडोमीटर आ गया, सिस्मोग्राफ आ गया. वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर और सिस्मोग्राफ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई कौन सी एग्जाम्पल है आपके पास एनालॉग कंप्यूटर की, तो आपने याद रखना है कौन कौन सी है. वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ और थर्मोमीटर. ठीक है, सारी मीटर है कौन कौन सी, वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर और सिस्मोग्राफ. वेरी इंपॉर्टेंट. कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. और ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन भी क्या करता है, परफॉर्म करता है. कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आल्सो. अब हम ये यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, साइंटिफिक पर्पजेज़ और इंजीनियरिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं. यूज़ फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पज़. ठीक है, गेटिंग. फिर क्या बोला, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डेटा इज रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बेस्ट मेजर इन कंटिन्यूस फैशन. एनालॉग इज मेड वर्क ऑन डेटा ऑलवेज चेंजेबल. गेटिंग एनालॉग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय अस, स्पीड इज स्लो. वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है. कैरीड आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. याद रखना अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पज. गेटिंग मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर. गेटिंग अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ए डिस्क्रीट यूनिट और इलेक्ट्रिकल पल्स. याद रखना देखो एनालॉग में क्या था, कंटिन्यूस था. इसमें क्या है, डिस्क्रीट. इसमें मतलब पैकेट के फॉर्म में होंगे. ठीक है, गेटिंग डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट या यूनिट्स और या इलेक्ट्रिकल पल्स. डिस्क्रीट फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल पल्स में यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, काउंटेड और स्विच्ड. इसको या तो हम काउंट कर सकते हैं या तो स्विच्ड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, वेदर इट इज़ ए काउंटेड और स्विच्ड. मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में क्या होते हैं, बाइनरी सिस्टम इज यूज्ड. इन केस ऑफ मॉडर्न जो कंप्यूटर सिस्टम होती है इसमें क्या होता है, बाइनरी सिस्टम का यूज़ होता है. ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, डिजिटल वॉच, फास्टर स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. देखो इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. गेटिंग अब इसके लिए हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग. कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बिजनेस में साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग. बिजनेस एंड साइंटिफिक डेटा प्रोसेस. क्या बोला मैंने, डेटा इज रिप्रेजेंट एज ए डिस्क्रीट यूनिट और इलेक्ट्रिकल पल्स, काउंटेड और स्विच्ड. या तो हम काउंट कर सकते हैं या तो स्विच्ड कर सकते हैं. मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम यूज. मॉडर्न जो डिजिटल कंप्यूटर्स में हम बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं. देखो और इसकी एग्जांपल क्या है, डिजिटल क्लॉक. इसकी स्पीड क्या है, फास्टर स्पीड और आपके पास लार्ज स्केल कैपेसिटी. स्पीड क्या है, फास्टर है और लार्ज स्केल कैपेसिटी है. कहाँ यूज़ करते हैं, बिजनेस एंड साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग में. गेटिंग और नेक्स्ट इसकी जो खास बात है, ठीक है, इसकी खास बात है कि इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन. याद रखना आपके पास जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या है, ये बाई कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट. ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करता है. याद रखना जो डिजिटल कंप्यूटर है ये सिर्फ क्या करता है, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके पास बाइनरी कैलकुलेशन करता है. क्या करता है, बाइनरी डिजिट. गेटिंग कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट. याद रखना जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या करता है, शाबाश, याद रखना जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या करता है, कैलकुलेट. किसको कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट ओनली बाइनरी
डिजिट्स। क्या करता है, ये सिर्फ कैलकुलेट करता है बाइनरी डिजिट्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, क्या नहीं करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता है। क्या नहीं करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता। याद रखना, डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ क्या करता है, बाइनरी डिजिट्स को ही कैलकुलेट करता है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता है। अब ये इसका काम क्या है, ये कंबाइन करता है बाइट्स टू प्रोड्यूस डिज़ायर ग्राफिक्स साउंड। ठीक है, इसकी एग्जांपल और क्या है, जैसे आपके पास डेस्कटॉप पीसी है, और भी एग्जांपल लिखो इसके, क्या है, डेस्कटॉप पीसी। क्या इसकी एग्जांपल और आ जाती है, डेस्कटॉप पीसी। क्या आ जाता है, डेस्कटॉप पीसी। याद रखना कौन सी एग्जांपल आ जाती है, डेस्कटॉप। देखो, डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए डिस्क्रीट यूनिट और इलेक्ट्रिकल पल्स। इसको हम काउंट या स्विच कर सकते हैं। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो जिसमें हम बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, और जो यही बाइनरी डिजिट्स होते हैं, मतलब कि ये कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी जो डिजिट्स होते हैं उनको ही कैलकुलेट करता है, बाइनरी डिजिट को कैलकुलेट ओनली बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, ये क्या करता है, कंबाइन करता है बाइट्स टू प्रोड्यूस डिज़ायर ग्राफिक्स साउंड। क्या क्या प्रोड्यूस करता है, बाइट्स को कंबाइन करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, ग्राफिक्स और साउंड। गेटिंग, और इसमें आपके पास आ जाता है डेस्कटॉप, ठीक है, या डिजिटल क्लॉक। गेटिंग, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कि काम ही यूज़ करते हैं बिजनेस में और साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, एंड द लास्ट वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इसकी फीचर क्या है। गेटिंग, फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइन। इसमें कंबाइन फीचर है, क्या है, कंबाइन, सी फॉर कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। गेटिंग, मतलब कि हमारे पास जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसमें क्या है, कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, किसके लिए, जैसे ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, और डायलिसिस में हम यूज़ करते हैं। गेटिंग, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में, जैसे आपके पास ECG परफॉर्म करेंगे या डायलिसिस। याद रखना किसका कंबाइन फीचर है, ये एनालॉग और डिजिटल का। कहाँ पे यूज़ करता है, हॉस्पिटल में, ECG और आपके पास डायलिसिस के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, एंड शेयर योर फ्रेंड आल्सो। ठीक है, गेटिंग, देखो मैं आपके लिए इतना चीज़ें कंटेंट लेकर आऊँ, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं भी आपके लिए ये चीज़ें लेकर आऊँ। देखो छोटी छोटी वीडियोज़ और आप में हर एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करवाए आपसे। गेटिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, डिजिटल जो होता है उनको कैलकुलेट करता है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब।